स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर पे हमने आपको बताया था एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। या कह सकते हैं कि सोडियम सल्फाइड यानी रिएक्शन विथ NaHSO3 का एडिशन हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। और यह बताया था कि वहाँ से हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो बाईसल्फाइड प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? बाईसल्फाइड प्रोडक्ट मिलता है। तो हमने कहा था कि आप जो बाईसल्फाइड प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसी के रिएक्शन डायल्यूट एसिड या बेस से आप कराएंगे तो आपको दोबारा से मिलेगा क्या? कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोनिल कंपाउंड। अगर आप रिएक्शन देखना चाहें तो जैसे आपको ये मिला था क्या? एसिटल एल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। आपको ये मिला था एसिटल एल्डिहाइड सोडियम बाईसल्फाइड। यहाँ पे आप इसकी रिएक्शन कराएं किससे? NaOH से कराएं। किससे कराएं? NaOH से। तो यहाँ पे आपका ये Na2SO3 बाहर हो गया और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर हो गया, बन गया क्या? CH3CHO एसिटल एल्डिहाइड और ये आपका Na2SO3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर आप आगे देखें तो ये मिला था आपको क्या? एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड। क्या मिला था आपको? एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड। यहाँ इसकी रिएक्शन हमने कराई किससे? HCl से। किससे कराई? HCl से। और HCl से रिएक्शन कराने पे यहाँ से ये NaCl मॉलिक्यूल और SO2 मॉलिक्यूल और ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया आपका? बाहर निकल गया। तो बना क्या आपका? ये बना आपका एसीटोन। क्या बना? एसीटोन और साथ में ये NaCl और ये SO2 मॉलिक्यूल और ये वाटर मॉलिक्यूल। तो आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं कि आपका जो बाईसल्फाइड प्रोडक्ट बना है उसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड या बेस से आप कराएंगे तो आपको ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा? ओरिजिनल कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। यह आपका होगा क्या? पॉइंट नंबर फर्स्ट। अगर हम पॉइंट नंबर सेकंड की बात करें, किसकी बात करें? पॉइंट नंबर सेकंड की, तो कह सकते हैं क्या? अब जो लास्ट रिएक्शन कराए थे किसकी? NaHSO3 से। कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। दिस रिएक्शन इज used for purification and separation of carbonyl compound क्या कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर है? अब इसी में देखते हैं क्या? पॉइंट नंबर थर्ड। All aldehyde react with sodium bisulfide, but in ketone only acetone and cyclic ketone and cycloalkanone react with NaHSO3, but all other ketone never react with NaHSO3। अब कह सकते हैं कि जितने भी एल्डिहाइड हैं वो सभी सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, बट कीटोन में सिर्फ और सिर्फ एसीटोन और कौन सा? साइक्लोएल्केनोन और साइक्लिक कीटोन रिएक्ट करते हैं। बाकी कीटोन NaHSO3 से रिएक्ट नहीं करते, कोई रिएक्शन शो नहीं करते। क्लियर? तो ये आपका हुआ क्या? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो भी कुछ था आपका, ठीक। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन कराए, आप और किसका एडिशन कराए? आप कराए NaHSO3 का एडिशन कराए और हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन कराए, और भी कुछ एडिशन रिएक्शन हैं जो कि हम आगे देखेंगे। अब इसके बाद देखेंगे क्या? रिडक्शन। किसका? कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन। यानी सिंपल वे में क्या? ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड। क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड। और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कराएंगे और हाइड्रोजन एक इसको देंगे, हाइड्रोजन एक इसको देंगे, ठीक। ठीक है। दो चीजें जब कार्बोनिल कंपाउंड का आप रिडक्शन कराएंगे, एक तो या तो मिलेगा आपको एल्केन। क्या मिलेगा? एल्केन। या फिर मिलेगा आपको एल्कोहल। क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा, ठीक। अब एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में हम रिडक्शन करा रहे हैं, उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एल्कोहल बनेगा या बनेगा एल्केन। देखिए
जैसे मान लीजिए आपके पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है और कंडीशन है आपके साथ, आप अल्कोहलिक सोडियम लिए हैं, यानी सोडियम है अल्कोहल के प्रेजेंस में, ये सोडियम और ये अल्कोहल के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा रहे हैं, तो बनेगा क्या, अल्कोहल, और ये रिएक्शन कहलाएगी क्या, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बुओ-ब्लांक रिडक्शन। क्या बोलेंगे, बुओ-ब्लांक रिडक्शन या बुओ-ब्लांक रिएक्शन। ठीक, कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 2 क्या आपकी, आप चाहे निकेल कैटालिस्ट लीजिए या पैलेडियम लीजिए या प्लैटिनम लीजिए, निकेल, पैलेडियम या प्लैटिनम, तीनों में से आप कोई भी लेंगे और यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, अल्कोहल। क्या बनेगा, बनेगा आपका अल्कोहल। तीसरी कंडीशन ये है यहाँ पे, अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ वाटर, मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक, या NaBH4 सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट के प्रेजेंस में आप इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो बनेगा क्या, अल्कोहल। चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो और चाहे आपके पास क्या हो, NaBH4 हो, सोडियम टेट्रा हाइड्रोबोरेट हो, तो बनेगा क्या, बनेगा आपका अल्कोहल। वही एल्केन की कंडीशन देखते हैं। एल्केन की कंडीशन ये है कि अगर आप अमलगैमेटेड जिंक लिए हैं, क्या लिए हैं, अमलगैमेटेड जिंक, और साथ में कंसंट्रेटेड HCl और आप करा रहे हैं क्या, इसका रिडक्शन, तो ये रिएक्शन कराएगी क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या कराएगी, क्लीमेंसन रिडक्शन, और यहाँ बनेगा क्या, एल्केन। क्या बनेगा आपका, एल्केन। अगर आपने लिया है क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस और करा रहे हैं इसका रिडक्शन, ये कंडीशन नंबर 1, ये कंडीशन नंबर 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस लिए हैं तो बनेगा क्या, एल्केन। ठीक, कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 क्या है, अगर आप रिएक्शन करा रहे हैं किससे, हाइड्रोजन से, N2H4 लिखा हुआ है, इसी को कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है आपको क्या है, NH2 करके लिखा हुआ मिलता है, यानी ये है कि आपका हाइड्रोजन। अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं, फिर किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे ये बनाएगा क्या, एल्केन। तो ये टोटल 6 कंडीशन है, मतलब 3 कंडीशन में आपका ये अल्कोहल बनाएगा, 3 कंडीशन में क्या बनाएगा आपका, एल्केन बनाएगा। आइए एक एक करके हम रिएक्शन देखते हैं। करना कुछ नहीं है, आप बॉन्ड ब्रेक कराएंगे, हाइड्रोजन देंगे, बनेगा क्या आपका, एल्केन या अल्कोहल। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन हमने क्या ले रखी है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन यह CH3CH2, यह यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड CH3CH2, क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एसिटल एल्डिहाइड। क्या हुआ, एसिटल एल्डिहाइड। यहाँ पे ये आपने लिया H2, क्या लिया, H2 बॉन्ड, और ये कंडीशन यहाँ पे दी गई है, कंडीशन है यहाँ पे प्लैटिनम कैटालिस्ट लिया गया। क्या लिया गया आपका, प्लैटिनम कैटालिस्ट लिया गया, PT लिया गया। आपको कुछ नहीं कराना है, आपको बॉन्ड ब्रेक कराना है और क्या करना है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कराना है। सिंपल बॉन्ड यहाँ से आप ब्रेक कराएंगे, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका CH3 और ये हो जाएगा CH2 CH2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका OH। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल अल्कोहल। हो गया ये एथिल अल्कोहल। ठीक, फिर सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे एसीटोन लिया गया है, क्या लिया गया है, एसीटोन लिया गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो, और ये CH3 एसीटोन। कंडीशन आपकी ली गई है क्या, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या ली गई यहाँ पे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये हुआ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सिंपल है, आपको क्या देना है, आपको H2 देना, आपको बनाना क्या है, अल्कोहल प्लस H2, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कराए, इसको भी है H, इसको भी है H। ठीक, क्या हो जाएगा ये, देखिए ये हो जाएगा आपका CH3 CH CH3। ठीक, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर OH। अल्कोहल कौन सी हुई है, ये अल्कोहल हुई आपकी आइसोप्रोपिल अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल का हुआ क्या, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक, तो कॉन्सेप्ट वही है कि बॉन्ड आप ब्रेक कराएंगे, हाइड्रोजन इसको देंगे, हाइड्रोजन इसको देंगे, बॉन्ड ब्रेक करा के एक हाइड्रोजन या कार्बन को, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन को आप देंगे, और ये आप 2 रिएक्शन देख लीजिए। और आगे रिएक्शन देखते हैं।
जो यहाँ बुक में है आपके पास, यहाँ पे बेंजल एल्डिहाइड लिया गया है। क्या लिया गया है? बेंजल एल्डिहाइड। बेंजल एल्डिहाइड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये आप मिटा दीजिए। यहाँ पे बेंजल एल्डिहाइड लिया गया C6H5CHO। क्या हो जाएगा ये? C6H5CHO। नाम होगा इसका क्या? बेंजल एल्डिहाइड। नाम हो जाएगा बेंजल एल्डिहाइड। हाइड्रोजन एक्सचेंज कराना है, कंडीशन यहाँ देंगे LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सिंपल वे में कुछ नहीं कराना आपको, जैसे आप कराए वही कराएंगे। जहाँ पे आपका C6H5 लगा वहाँ पे C6H5 ऐड कर दिया, बाकी वही चीजें होंगी। बाढ़ यहाँ से देख हाइड्रोजन इसको क्या हो जाएगा? ये C6H5 यहाँ लगाया, आप C6H5 यहाँ लगा दीजिए। देखिए ये CH3 आप हटाए थे, CH3 यहाँ से हटा दीजिए। क्या कर दीजिए? ये C6H5 CH2OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा बेंजील अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा? बेंजील अल्कोहल। बेंजील अल्कोहल। तो कॉन्सेप्ट आपका एक ही है, बस आपको रिएक्शन कराना है। ऐसे आप रिएक्शन करा लेंगे, कुछ भी आपको दिया हो। ठीक, आगे देखते हैं। आगे और रिएक्शंस है यहाँ पे। क्या है? आगे और रिएक्शंस है, मतलब ये क्लीमेंसन रिडक्शन की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन की बात करते हैं। ये तो आप बना लिए क्या? एल्कोहल बना लिए। क्या बना लिए? एल्कोहल बना लिए। अब अगर हम बात करें किसकी? क्लीमेंसन रिएक्शन, ये अमलगैमेटेड जिंक और कंसंट्रेटेड HCl। तो यहाँ क्या है? देखिए क्लीमेंसन रिएक्शन की बात करते हैं। क्लीमेंसन रिएक्शन इसकी बात करते हैं। ये हमारे पास CH3CHO H डबल बॉन्ड CH3CHO एसिटल एल्डिहाइड। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लिया गया है नीसेंट फॉर्म में। कितना हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन नीसेंट फॉर्म में। साथ में लिया गया है अमलगैमेटेड जिंक और ये कंसंट्रेटेड HCl। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा काम है। क्या करेंगे? 4 हाइड्रोजन रखिए। पिछली बार 2 हाइड्रोजन था, इस बार यहाँ 4 होता है। चलो ये CH2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? CH2। तो उसके लिए देखिए, इसके लिए यहाँ पे हमने CH बनाया था, तो हमने 1 हाइड्रोजन इसको दिया, 1 हाइड्रोजन इसको दिया, तो CHOH हो गया। लेकिन यहाँ पे आपने ये CH2 लिखा है, लिखा है CH2, तो जाहिर सी बात है इस कार्बन को, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा उसको हम 2 ऑक्सीजन देंगे। कितना ऑक्सीजन देंगे? 2 ऑक्सीजन। तो जब 2 ऑक्सीजन कार्बन को देंगे तो 2 ही ऑक्सीजन किसको देंगे? हम ऑक्सीजन को भी देंगे। किसको? ऑक्सीजन को भी 2 ही हाइड्रोजन देंगे। यहाँ इसको 2 हाइड्रोजन देंगे इस कार्बन को, तो इस ऑक्सीजन को भी कितना देंगे? 2 हाइड्रोजन। तो क्या कराएंगे? बांड कराएंगे यहाँ से ब्रेक, 2 हाइड्रोजन इसको और 2 हाइड्रोजन इसको। देखिए क्या हो जाएगा? ये CH3, ये CS था, क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा फिर 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन हो जाएगा CH3। हो जाएगा CH3। इस बार यहाँ से दोनों बांड ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बचा कर ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकालेंगे क्या? वाटर। इसका नाम क्या होगा? एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। और ये होगा आपका क्या? एसिटल एल्डिहाइड। हो जाएगा एसिटल एल्डिहाइड। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना था और कुछ नहीं करना था। क्या था आपका? क्लीमेंसन रिडक्शन। इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या? क्लीमेंसन रिडक्शन। चलिए अब यहाँ पे एसीटोन कर दिया। क्या कर दिया? एसीटोन कर देते हैं। तो एसीटोन के लिए हम जानते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3। क्या ये एसीटोन कर दिया? क्या कर दिया? एसीटोन। सेम कंडीशन यही है, कितना? नीसेंट फॉर्म में आपको लेना 4 हाइड्रोजन और साथ में अमलगैमेटेड जिंक और HCl। ठीक, वही काम करेंगे जो आपने ऊपर किया। बांड यहाँ से ब्रेक कराएंगे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को देंगे, 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को देंगे। आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा CH3CH2, हो जाएगा CH3CH2 और साथ में होगा ये CH3 और प्लस H2O, हो जाएगा प्लस H2O। इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या? प्रोपेन। हो जाएगा प्रोपेन। ठीक, सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस आपको क्या देना है? आपको हाइड्रोजन देना है। हाइड्रोजन आप देंगे, आपकी रिएक्शन होती चली जाएगी।
अब देखते हैं रिएक्शन हमारे पास कौन से, ओल्फ-किश्नर रिडक्शन। इसको हम देखते हैं क्या है, ओल्फ-किश्नर रिडक्शन। तो ओल्फ-किश्नर रिडक्शन के केस में पहले जैसे ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाद हम बनाते हैं क्या, मतलब हाइड्रोजन से सबसे पहले हम बनाते हैं हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद हम बनाते हैं क्या, एल्केन। क्या बनाते हैं, एल्केन। तो ये ओल्फ-किश्नर रिडक्शन आप चाहे तो भी, तो किसकी बात करते हैं, ओल्फ-किश्नर रिडक्शन। कौन सी देखनी है आपको, ओल्फ-किश्नर रिएक्शन। अगर हम ओल्फ-किश्नर रिएक्शन की बात करें तो ये है हमारे पास क्या, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। और यहाँ पे रिएक्शन आप करेंगे किससे, हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे। किससे करेंगे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन को हम क्या लिख सकते हैं, NH2 या लिख सकते हैं N2H4, या लिख सकते हैं N2H4। इसी को लिख सकते हैं NH2। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। अब यहाँ से आप ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेंगे। किसका मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल, ये बाहर निकल जाएगा आपका, और बचेगा क्या, ये बचेगा R सिंगल, मतलब ये RCH डबल बॉन्ड NH2। तो RCH डबल बॉन्ड NH2 ये हो गया आपका हाइड्रोजन। क्या नाम हो गया इसका, हाइड्रोजन। अब इस हाइड्रोजन की रिएक्शन यहाँ पे किससे कराएंगे, KOH से कराते हैं। किसके प्रेजेंस में, ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में। और टेम्परेचर होता है 453 से 473 केल्विन। और बनता क्या है आपका, ये बन जाएगा इतना RCH3, और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, RCH3 ये बन गया आपका एल्केन, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल आपका बाहर निकल गया। अब आप यहाँ पे चाहे तो आप इस R की जगह पे CH3 लगा दीजिए, तो हो जाएगा क्या आपका एसिटल एल्डिहाइड। और फिर आप चाहे तो यहाँ पे CH3 लगा दीजिए, और यहाँ पे CH3 आपका हो जाएगा क्या, एसीटोन। और ये दोनों लगा करके आप एसिटल एल्डिहाइड और एसीटोन की रिएक्शन बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखिए कैसे, देख हम दिखा दे रहे हैं आपको। हम बना दे रहे हैं यहाँ पे एसीटोन कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, एसीटोन कर दे रहे हैं। ये हो गया CH3, ये सिंगल बॉन्ड C, और H की प्लेस पे हमने लगाया ये CH3 डबल बॉन्ड O। और ये रहा हमारा NH2, और ये NH2 मीन्स हाइड्रोजन। यहाँ से हमने कहा कि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। हो जाएगा क्या आपका CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 और डबल बॉन्ड क्या NH2 ये हो जाएगा। प्लस जब कंडीशन लेंगे कौन सी, आप KOH और ग्लाइकॉल वाली, KOH के साथ ये ग्लाइकॉल होगा यहाँ पे। तो रिएक्शन आप कराएंगे तो आपका N2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जो प्रोडक्ट आपका बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा। कैसे, ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ये CH2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका CH3 प्लस साथ में निकलेगा आपका N2। तो ये रही आपकी कौन सी रिएक्शन, ये हो गई आपकी ओल्फ-किश्नर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई, ओल्फ-किश्नर रिएक्शन। अब एक रिएक्शन और देख लेते हैं, कौन सी रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस। कौन सी, हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस। जैसे आपका ये है RCHO एल्डिहाइड। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयोडाइड लिया गया कितना लिया गया, ये 4 हाइड्रोजन आयोडाइड लिया गया है, और साथ में आपका लिया गया है क्या, रेड फास्फोरस। टेम्परेचर है 423 केल्विन, रेड फास्फोरस, और टेम्परेचर है 423 केल्विन। ठीक, प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या, आपका बनेगा एल्केन, ये R, ये CH, RCH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RCH2। ये हो जाएगा आपका RCH2। सेम वही काम करेंगे क्या, यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसको आप दिए क्या, 2 हाइड्रोजन, इसको दिए 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आप है ना, 2H2 ये 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको। ये आपका हो गया क्या, RCH2, और ये साथ में क्या निकलेगा आपका H2O। बचा क्या यहाँ पे 4 आयोडीन, तो कर लीजिए यहाँ पे 2I2। क्या हो जाएगा, 2I2। अब रिएक्शन करा लेते हैं। यहाँ पे ले लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड से H डबल बॉन्ड O, CH3CHO एसिटल एल्डिहाइड। सेम वही काम 4 हाइड्रोजन आयोडाइड, और साथ में होगा आपका रेड फास्फोरस, और टेम्परेचर होगा यहाँ पे 423 केल्विन। क्या करेंगे, बॉन्ड यहाँ ब्रेक कराएंगे, 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको। ये हो जाएगा CH3 हो जाएगा आपका CH3 और साथ में आपका निकलेगा क्या, H2O वाटर, और क्या हो जाएगा आपका I2 2I2 सॉरी
ये हो जाएगा आपका 2 तो ये हो गई आपकी कौन सी हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस वाली रिएक्शन। ठीक, अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे एसीटोन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एसीटोन कर सकते हैं। एसीटोन के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे CH3 है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये हो गया आपका क्या, एसीटोन हो गया। क्या हो गया? एसीटोन। आपसे वही कहानी 4 हाइड्रोजन आयोडाइड और साथ में रेड फास्फोरस 423 का केल्विन, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कराएंगे, 2 हाइड्रोजन इसको क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 बन जाएगा। आप ले लेंगे वाटर और साथ में निकलेगा क्या आपका आयोडीन। क्लियर है? एक रिएक्शन और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं MPV। क्या बोलते हैं? MPV। आइए देखते हैं MPV। ठीक, इसका फुल फॉर्म होगा आपका मीर-वाइन-पोंडोर्फ-वर्ले रिडक्शन। क्या होगा? मीर-वाइन-पोंडोर्फ-वर्ले रिएक्शन। फिर से सुनिएगा, मीर-वाइन-पोंडोर्फ-वर्ले रिएक्शन, MPV। ठीक, अब यहाँ पे होगा क्या, सिंपल है, ये आपका R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका कीटोन। क्या हो गया आपका कीटोन। यहाँ पे एक्सेप्ट कराना है आपको H2, क्या एक्सेप्ट करना है H2, और ये रिएक्शन जो होती है वो होती है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में होती है? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड होगा, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के प्रेजेंस में बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कराएंगे, हाइड्रोजन इसको क्या बना लेगा, ये RCH RCRHOH क्या बन गया आपका अल्कोहल। क्या बन गया? अल्कोहल। अब इस आपका था क्या, कीटोन, इसका क्या नाम होगा AIP का, एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। क्या होगा? एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अगर आप फार्मूला देखना चाहें तो फार्मूला कुछ ऐसे होगा, CH3 CHO CH3 इसका होल थाइस और ये एल्युमिनियम, ये होगा एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। हो जाएगा एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अब ये जो MPV रिएक्शन है, कौन सी MPV रिएक्शन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्या है आपके सिलेबस में? 12th के सिलेबस में नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते थोड़ा। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। क्या होगा? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक क्या था अपना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक, अगर हम एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए बात करें तो आपका जो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा बनाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ये आपका CHO ग्रुप है, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे रीसेंट फॉर्म में, यहाँ पे होगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और बनाएगा क्या, एसिड COOH। क्या बनाएगा? COOH। ये आपका एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड, और ये क्या आपका एसिड। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें चाहिए क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं आपके। अगर हम बात करें किसकी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो यहाँ पे 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करेंगे। कौन कौन सा यूज करेंगे? एक तो होगा हमारा फेरिक सॉल्यूशन। कौन सा होगा? फेरिक सॉल्यूशन। कौन सा? फेरिक सॉल्यूशन। जो सेकंड होगा वो होगा बेंडिक्ट सॉल्यूशन। कौन सा होगा? बेंडिक्ट सॉल्यूशन। और जो थर्ड होगा हमारा वो होगा टॉलेंस रिएजेंट। क्या होगा? टॉलेंस रिएजेंट।
यहाँ भी ये 3 टाइप्स के ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। कौन कौन से? एक तो फेयरिंग सॉल्यूशन, सेकंड है आपका बेंडिंग सॉल्यूशन और तीसरा है आपका टॉलरेंस रिएजेंट। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं किस लेक्चर में? नेक्स्ट लेक्चर में। यही से कंटिन्यू होगा आपका अगले लेक्चर में। जानेंगे फेयरिंग सॉल्यूशन क्या होता है, बेंडिंग सॉल्यूशन क्या होता है और टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं।